दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नाम है भारत। और सबसे बड़े लोकतंत्र में कमज़ोर हेल्थ सर्विस, कमज़ोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और कमज़ोर इलाज के संसाधन, जिसके चलते महामारी से उपजे संकट के दौर में पर्याप्त मात्रा में न टेस्ट, न वैक्सीन, न ऑक्सीजन, न आईसीयू और ना ही पर्याप्त बेड। रोजाना लाखों की संख्या में बढ़ते हुए केस और रोजाना 2000 से भी ज़्यादा मौत, मगर देश की सरकार फिर भी मौन, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं लोगों की जान, प्राथमिकता है ही नहीं हेल्थ सर्विस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राथमिकता है ही नहीं इलाज और अस्पताल। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में आज कोरोना संक्रमण केसों की संख्या 26 लाख को पार कर चुकी है, जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिलाकर 130 करोड़ की जनसंख्या पर 26 लाख बेड उपलब्ध तक नहीं है। यहाँ भी केवल 19 लाख बेड ही उपलब्ध है, जिसमें 95,000 आईसीयू और मात्र 48,000 वेंटिलेटर है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक वर्ष पश्चात जिस तरह से भारत में आज भी कोरोना में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसने देश की आत्मा को झकझकोर कर रख दिया है। 23 अप्रैल शुक्रवार की सुबह भारत में एक दिन में नए केसों की संख्या 3,14,644 को पार कर चुकी थी, जो कि पूरी दुनिया में एक दिन में नए केसों का बिल्कुल आधा थी। और जिस तरह से भारत में रोजाना 2000 से भी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, उसने अंतर्राष्ट्रीय कवरेज का ध्यान ब्राज़ील, चीन और अन्य यूरोपीय देशों से हटाकर भारत पर केंद्रित कर लिया है, जहां लोगों की जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जहां महामारी से निपटने में देश की सरकार और देश का तंत्र बिल्कुल फेल हो चुका है, जहां लोगों को न ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, न वैक्सीन मिल रही है, न आईसीयू और न बेड मिल रहे हैं, जिसके चलते और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ध्वस्त होने के कारण भारत में कोरोना के खिलाफ ये जंग अस्पतालों से लोगों के घर तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते लोगों को अपने हाल पर जूझना पड़ रहा है। और तो और यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत में लोगों की जान इतनी सस्ती हो जाएगी कि उनकी जान को बचाना मुश्किल हो जाएगा, जिसके चलते भारत के शमशानों में लाशों की लंबी लंबी कतारें लग जाएंगी, क्योंकि भारत में भारत सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं लोगों की जान, प्राथमिकता है ही नहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर।